गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारी नोट्स के जरिए रिवीजन हमारी चली हुई है उसका हिस्ट्री का 6th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका तीसरा अध्याय, 3rd चैप्टर हम करने वाले हैं आरंभिक नगर। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि जो एनसीईआरटी के नोट्स है वो हर एक जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अपना 3rd चैप्टर है 6th क्लास की हिस्ट्री का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता और जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय जो इंजीनियर थे उनको हड़प्पापुरा स्थल मिला। किनको मिला? जो इंजीनियर थे, जो रेल की लाइनें बिछा रहे थे 150 साल पहले, उनको क्या मिला? जो हड़प्पापुरा स्थल है। उन्होंने इसे खंडर समझकर हजारों ईंटें उखाड़ ली और रेलवे लाइन बिछाई। क्या किया? उन्होंने समझा कि ये चीज़ें काम की नहीं है, पुराना खंडर है, तो उसकी जितनी ईंटें थी वो ज़्यादातर ईंटें, हजारों ईंटें उन्होंने उखाड़ ली और वहाँ पे क्या किया? रेलवे जो लाइन है वो बिछा दी। इस कारण कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो कितने साल पहले मिला था जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है? वो मिला था 150 साल पहले, जब लोग रेल की लाइनें, पटरियाँ बिछा रहे थे उस टाइम पे। और उन्होंने क्या किया कि उसकी हजारों ईंटें, उसको पुराना खंडर समझ के उसकी जो है हजारों ईंटें, मतलब कई इमारतें तोड़कर हजारों ईंटों को जो है उखाड़ दिया और अपने साथ ले गए और जो रेल की लाइन है उसको बिछा दिया। ठीक है, लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस खंडर को ढूंढा। कितने साल पहले ढूंढा? 80 साल पहले। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा नगर है उसकी खोज कब हुई? सबसे पहले हुई। इसलिए बाद के सभी इस तरह के पुरास्थल की इमारतों और चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता उन शहरों का निर्माण कब हुआ? लगभग 4700 वर्ष पूर्व पहले। ठीक है, सेकंड हेडिंग है हमारी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता। क्या क्या विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की? देखते हैं। नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा गया था। कितने हिस्सों में बांटा गया था नगरों को? 2 या 2 से अधिक जो है हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिम भाग को नगर दुर्ग और जो नगर दुर्ग है वो कहा गया, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। जो पश्चिमी भाग है वो कहाँ था? छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, इसको नगर दुर्ग कहा गया। ठीक है, जो पश्चिमी भाग में बना हुआ था। पूर्वी भाग जो निचला नगर है वो बड़ा था और निचले इलाके में था। देखिए, ऐसे हम याद रख सकते हैं। जो छोटा था वो ऊंचाई पर था, जो बड़ा था वो नीचे इलाके में था। ठीक है, जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग क्या था? निचले इलाके में था, निचला नगर उसको कहा गया। और जो नगर दुर्ग है, सॉरी, जो पश्चिमी भाग है उसको नगर दुर्ग कहा गया, जो है छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पर बना हुआ था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। कैसी बनाई गई थी? जो 4 दीवारियां थी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, जो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से में जो है मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर जो है काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है और कहाँ मिला है, एक बार दोबारा देख लेंगे। जो ये नगर है कहाँ मिले हैं? आधुनिक पाकिस्तान में,
जो आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ के पंजाब और सिंध प्रांतों में, गुजरात, भारत का जो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन वहाँ उन प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को मिट्टी के लाल बर्तन, तो कैसे बर्तन मिले हैं? मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र बने। हमने देखा था ना जब हमने जो थ्योरी क्लासेस की थी, तो उसमें पिक्चर के जरिए भी हमने दिखाया था। ठीक है, तो कैसे बर्तन मिले हैं? काले रंग के चित्तर के बने हुए जो है लाल बर्तन मिले हैं। पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के जो है लंबे ब्लेड, ये चीज़ें भी वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर के नगर दुर्ग में एक खास तालाब मिला है। क्या मिला है? एक खास तरह का तालाब मिला है, जिसको क्या कहा गया? महास्नानागार। ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, क्या कहा है? महान स्नानागार। ये स इधर आधा है। ठीक है, इस तालाब को बनाने के लिए एक सेकेंड, जो इस तालाब है इसको बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया? ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के अंदर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये आया हुआ था ना। ठीक है, इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ क्या थे? कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी कुएं से भरा जाता था। कैसे भरा जाता था? पानी कुएं से भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। एक बार अगर उस पानी का उपयोग कर लिया है तो उस तालाब को खाली कर दिया जाता था, और जब भी कभी उनका जो त्यौहार या कोई फंक्शन होता था तो उसको दोबारा से, उनकी जो मान्यताएं होती थी उनके अकॉर्डिंग उसमें पानी दोबारा से भर दिया जाता था। पानी कहाँ से भरते थे? कुएं से पानी भरा जाता था। ठीक है, और उस तालाब को क्या कहा गया? महास्नानागार कहा गया। जिसका मतलब बनाने के लिए जो है ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए उसके ऊपर, प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, कालीबंगा और लोथल अग्निकुंड। ठीक है, कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको जैसे मैचिट करने के लिए मिल जाएगा कि कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है। तो कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जो है वहाँ पे क्या मिला है? भंडार गृह मिले हैं। तो भंडार गृह कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में, जो मोहनजोदड़ो और लोथल है। ठीक है, देखिए, और अग्निकुंड कहाँ मिले हैं बताइए? कालीबंगा और लोथल में। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों में जो है घर एक या दो मंजिल के होते थे। कैसे होते थे घर? एक मंजिल या दो मंजिल के होते थे। कमरे घर के आंगन के चारों ओर जो है बनाए जाते थे। एक सेकेंड, जैसे घर का आंगन हो गया तो इसके चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। नालियों को सावधानी से सीधी लाइन में हल्की ढलान के साथ बनाया जाता था, ताकि पानी आसानी से बह सके। ठीक है, जो नालियां हैं उनको बहुत ही सावधानी से बनाया जाता था और सीधी लाइन में हल्की ढलान से के साथ बनाया जाता था, ताकि पानी आसानी से बह सके। ये चीज़ें तो आज के टाइम पे भी होती है ना, जब नालियाँ बनती है तो थोड़ी सी ढलान के साथ ही बनती है, ताकि पानी सीधा एकदम से चला जाए। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले ढके हुए होते थे। इनकी सफाई के लिए जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? मेन होल बनाए गए थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए, जो घर हैं, नाले हैं, सड़कें हैं, उनका निर्माण जो है योजना बनाकर, एक प्लान करके जो है उस तरीके से बनाया जाता था कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे बनेंगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है नगरीय जीवन की। जो हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पे नगरों का जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगर के शासक खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे कि एक खास इमारत बनाई जाए। ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शासक जो है खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ें जो है अपने पास
रखते थे। जो शासक हैं वहाँ के क्या रखते थे, खूबसूरत मन के और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ें अपने पास रखते थे। ठीक है, इन नगरों में लिपिक लोग भी रहते थे। ठीक है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उन नगरों में क्या कौन लोग रहते थे, जो लिपिक लोग होते थे। ठीक है, लिपिक लोग भी इन नगरों में रहते थे जो मोहरों पर लिखते थे। लिपिक किसको कहा गया, जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे। साथ में अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो अब बच नहीं पाई हैं, मतलब जो वस्तुएं हैं वो अब नहीं हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार कौन कौन होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ठीक है, ये मतलब आया हुआ था क्वेश्चन कि जो नगरों में शिल्पकार है वो सिर्फ स्त्री होती थी या सिर्फ पुरुष होते थे, तो स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ठीक है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं और सुदूर देशों की किस्से कहानियां अपने साथ लाते थे। मतलब अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ की कुछ विचार, कुछ जो बातें हैं, वहाँ से कुछ वस्तुएं जो उनको आकर्षित कर गई वो चीज़ें उन्होंने ले ली। तो जब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें अपने साथ जो है कहानियाँ, किस्से कहानियाँ और सामान अपने साथ जो है लाते थे। थर्ड है हमारा नगर शिल्प और नए शिल्प। ठीक है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनी चीजें मिली हैं। तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी मिले हैं। तो क्या क्या मिला है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे मिले हैं, कांसे, सोने और चांदी से बनी हुई जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं वो मिली हैं। तांबे और कांसे से बने औजार मिले हैं, हथियार, गहने और बर्तन मिले हैं। सोने और चांदी से बने गहने और बर्तन मिले हैं। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, सोने चांदी से बनी वस्तुएं मिली हैं, बर्तन, गहने, ठीक है, और ऐसे मन के मिले हैं, बाट मिले और फलक मिले हैं जो आकर्षित करती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की जो है आयताकार मोहर बनाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं कैसे वो बनाते थे, आयताकार मोहरे बनाते थे। तो ये बताइए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो आयताकार घर है वो कहाँ मिलते हैं, हमें बताइए। जिसने जो पीछे वाली क्लासेस देखी है उसको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो आयताकार घर थे हमारे वो कहाँ मिलते थे। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं और काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की आयताकार मोहरे बनाते थे। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते थे और काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी वो बनाते थे। मोहनजोदड़ो से जो है कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। संभवतः 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कहाँ होती थी, मेहरगढ़ में होती थी। कब होती थी, 7,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। विशेषज्ञों द्वारा अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किया जाता था जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें विशेषज्ञ कहा जाता है। मतलब जो कोई खास चीजें बनाने के लिए कोई खास प्रशिक्षण लेते हैं उसको क्या कहा गया, विशेषज्ञ कहा गया, जो वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, ये चीज़ें जो लोग ये काम करते थे उनको क्या कहा गया, जो लोग पत्थर को तराशते थे, मन के चमका रहे थे और मोहरों पर पच्चीकारी मतलब उनके ऊपर डिजाइन बना रहे थे, उनको क्या कहा गया, विशेषज्ञ कहा गया। ठीक है, तो देखिए कच्चे माल की खोज में तांबे का आयात कहाँ से हुआ, तांबे का आयात हमारा हुआ राजस्थान और ओमान से। ठीक है, ये याद रखिए, आपको जो मैच करने के लिए दे देंगे उसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो और बताइए तांबे का आयात कहाँ हुआ, साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, तांबे का आयात इक्वल करके जो है सामने लिखिएगा, कमेंट करिएगा। तांबे का आयात कहाँ हुआ, राजस्थान और ओमान से। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो है पेपर में जो है हमें आसानी हो जाएगी चीज़ें आंसर करने की। ठीक है, तांबे का आयात कहाँ से हुआ, राजस्थान और ओमान से। टीन का आयात कहाँ से हुआ, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है,
टीन का आयात कहाँ से हुआ? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ हुआ? कर्नाटक से। ठीक है, देखिए ऐसे हम याद रख सकते हैं। सोना कहाँ पहना जाता है? कान में, ऐसे याद कर सकते हैं। सोना कहाँ पहना जाता है? कान में, तो कान से कर्नाटक बन गया। ठीक है, तो सोना कहाँ पाया गया? कर्नाटक में पाया गया। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे बना सकते हैं। टीन कहाँ से मिला? ईरान और अफगानिस्तान से। यहाँ ई आ रहा है तो यहाँ से ईरान, और इसमें भी नहीं आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। ट्रिक बनानी तो अपने हाथ में ना, अपने हिसाब से बनाएंगे तो जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। तांबे का आयात कहाँ से हुआ? राजस्थान और ओमान से। इसमें थ आ रहा है, त आ रहा है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये याद हो गया। एक बार दोबारा देख लेंगे हम। तांबे का, एक सेकेंड, तांबे का आयात कहाँ से हुआ? राजस्थान और ओमान से। टीन का आयात कहाँ से हुआ? ईरान अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ हुआ? सोना हम कान में पहनते हैं, कर्नाटक से। ठीक है, चलिए बहुमूल्य पत्थर का आयात, जो बहुमूल्य पत्थर है उसका आयात कहाँ हुआ? गुजरात में, ईरान और अफगानिस्तान। गुजरात में, ठीक है, ईरान में और अफगानिस्तान में। जो बहुमूल्य पत्थर है उनका आयात वो कहाँ से लाए जाते थे? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। चलिए फोर्थ हमारा है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। जो नगरों में लोग रह रहे थे उनके लिए भोजन कहाँ से, क्या कैसे वो व्यवस्था करते थे? गांव में रहने वाले चरवाहे और किसान शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारियों को खाने के लिए सामान देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। जो गांव में लोग रह रहे थे वो ज़्यादातर कौन थे? चरवाहे और किसान, जो किसान हैं, ठीक है, वो थे। शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे, जो चरवाहे और किसान हैं। ठीक है, और क्या क्या उगाते थे? गेहूँ उगाते थे, जौ, दालें, मटर, तिल, धान, सरसों, ये सारी चीज़ें उगाते थे। कौन कौन से पशु पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरियां वो जो है पालते थे। वे लोग सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को लेकर चारा पानी की तलाश में दूर दूर जाते थे। जो चरवाहे होते थे, किसान लोग होते थे, क्या करते थे? जो उनके पास मवेशी होते थे, ठीक है, उनके चारा पानी की अगर वो एक जगह पे रखते तो चारा पानी तो ख़त्म हो जाता। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का उनका कारण क्या था? कि चारा पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर जाते थे। वे बेर इकट्ठा करते, मछलियाँ पकड़ते और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, जो चरवाहे होते थे क्या करते थे? बेर इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हल के आकार के खिलौने मिलने से पता चलता है कि हड़प्पा काल में लकड़ी के हल बनाए जाते थे। मतलब उनको एक हल का खिलौना मिला है, तो उनसे जो है उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि जब बड़ा हल होगा तभी तो छोटा उसका मतलब खिलौना बनाया गया है। तो उस टाइम पे जो है उस चीज़ से अंदाज़ा लगा के उनको पता चल गया कि हड़प्पा काल में उस टाइम पे जो है हल भी जो है चलाए जाते थे, बनाए जाते थे। फसलों की सिंचाई के लिए पानी का संचय भी किया जाता था। ठीक है, उनको एक खिलौना मिला, कहाँ से मिला? हल के आकार का खिलौना हड़प्पा से। ठीक है, उन जिससे उनको पता चला कि उस टाइम पे हल भी होते थे। चलिए यहाँ देखिए फिफ्थ है हमारा गुजरात का हड़प्पा कालीन नगर। धोलावीरा कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा हुआ था। जो धोलावीरा था कहाँ पे बसा हुआ था? कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे पे बसा हुआ था। ऐसे आ सकता है धोलावीरा कहाँ था? बताइए, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे पर। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसे पत्थर की दीवारों से घेरा गया था, पत्थर की दीवारों से घेरा गया था। इसके बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था। यहाँ एक अनोखा अभिलेख मिला है जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा हुआ है और लकड़ी में जो है जड़ा गया है। देखिए ये ऐसे आजकल क्या हो गया है, जो पेपर की टाइमिंग है वो सेम है जो पहले की थी, लेकिन जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो बढ़ा दी गई है, साइज़ बढ़ा दिया गया है, पेपर को थोड़ा जो है लेंदी बना दिया गया है। ठीक है, टफ कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी से ही आता है, बाहर से एक भी अक्षर नहीं आएगा। ठीक है, बाहर से कोई भी अक्षर नहीं आता है। तो जैसे बड़ा बना देंगे। धोलावीरा के बारे में
पूछ लेंगे आपसे, जो गुजरात के नगर हैं उनके बारे में पूछ लेंगे। मतलब 2-3 आपको हेडिंग दे देंगे इसी में से, ठीक है। ये लिख देंगे कि धोलावीरा कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे पर बसा हुआ है। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है या नहीं बांटा गया है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको घुमा के लिख देंगे, ठीक है, और बड़ा बना देंगे। उसमें से फिर आपको ऑप्शन छांटने हैं, उसके हिसाब से नीचे फिर टिक करना है, ठीक है। तो टफ कुछ भी नहीं है, अगर हम अपनी ईमानदारी से अगर तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने देखिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जो पीछे वाली क्लासेस हैं 6th 7th 8th, ठीक है, तीनों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी मैंने करवा रखी है, जो उसकी थ्योरी क्लासेस हैं एनसीईआरटी की, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, देखिएगा। क्योंकि पहले हम जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तभी हमें नोट्स के जरिए हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से होगी। और 6th क्लास से ही शुरू करिएगा, क्योंकि जब बेसिक हमारा क्लियर होगा तभी हमें आगे की 7th की चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि हर एक चैप्टर हर एक क्लास अपने आप से कनेक्ट करती हुई है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, यहाँ से इसमें जो है बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था। यहाँ एक अनोखा अभिलेख मिला है जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा हुआ है और लकड़ी में जड़ा गया है, ठीक है। जो देखिए सेकंड देखिए, लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा धोलावीरा के बारे में, जो कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे पर बसा हुआ है। सेकंड है लोथल, जो गुजरात में ही है, खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मैंने बताया कि आपको मैच करने के लिए दे देंगे, एक साइड में लोथल दे देंगे, फिर धोलावीरा दे देंगे, उनकी जगह दे देंगे, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे पे, ठीक है। जो पत्थरों शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी वहाँ पे? क्या क्या मिलती थी? पत्थर, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ें वहाँ पे जो है मिलती थी। उनका जो है महत्वपूर्ण केंद्र था, कौन था? लोथल, जो कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी, साबरमती की नदी, एक जो उपनदी है उसके किनारे। इस नगर के भंडार गृह से कई जो है मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। यहाँ एक अनोखा अभिलेख मिला है जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों से खुदा हुआ है और लकड़ी से जड़ा गया है, ठीक है। क्या मिला है? और वहाँ पे जो मोहरे हैं, मुद्रांकन है, मोहरबंदी मिली है, ठीक है। और क्या है? यहाँ पे एक बहुत ही अनोखा अभिलेख मिला है जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों से खुदा हुआ है और एक लकड़ी से जो है उसको जड़ा गया है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता है। और क्या मिला है? लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ पे क्या बनाया जाता है? मनके बनाए जाते हैं। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिलते हैं। और क्या क्या मिलता है वहाँ पे? पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, अध बने मतलब जो आधे बने हुए हैं वो मनके मिलते हैं, मनके बनाने वाले उपकरण मिलते हैं, क्योंकि मनके अगर बनाएंगे तो उपकरण तो मिलेंगे ना। और क्या मिलता है? देखिए, और जो तैयार मनके भी मिलते हैं। बात तो एक ही है ना, तैयार मनके अगर आधे पहले उनको बनाए, पहले पत्थर तोड़े जाएंगे, फिर आधे बनाए जाएंगे, फिर अगर उनको बनाएंगे तो उनके उपकरण भी मिलेंगे, और फिर तैयार होके तो तैयार मनके मिल ही जाएंगे, ठीक है। 6th है हमारी हड़प्पा सभ्यता का अंत। विद्वानों के अनुसार लगभग 3900 वर्ष पूर्व यहाँ एक बड़ा बदलाव आया। कहाँ आया? हड़प्पा सभ्यता में, उसके अंत में। जो विद्वान थे उनके अनुसार जो है लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने अचानक जो है नगर छोड़ दिए। लेखन, मुहर और बाटों आएगा, आई थिंक बाटों का प्रयोग जो है बंद कर दिया गया था। कच्चे माल के आयात में कमी आ गई। सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और जो झुग्गीनुमा घर है वो सड़कों पर ही जाने लगे, ठीक है। देखिए क्या क्या बदलाव आए, एक सेकेंड। जो विद्वान हैं उनके बताने के अनुसार क्या हुआ, जो लगभग 3900 वर्ष पूर्व है यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने अचानक नगर छोड़ दिए। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल के आयात में कमी आ गई। सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, ठीक है।
मतलब पानी नहीं है, वहाँ पे सूखा हो गया, और जो झुग्गीनुमा घर थे वो सड़कों पर ही जाने लगे। सभ्यता के अंत को लेकर सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। मतलब जो विद्वान है सबका अलग अलग धारणा है, अलग अलग सोच है। कोई कह रहा है कि सूखा आ गया, कोई कह रहा है कि बाढ़ आ गई, कोई कह रहा है जंगलों का विनाश हो गया। तो ऐसे ही जो है जो विद्वान है उनका अलग अलग मत है। देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, नदियाँ सूख गई, ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये जो है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, ठीक है। सिंध और पंजाब आधुनिक पाकिस्तान की बस्तियां उजड़ गई। ये शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे उजड़ गई आएगा। तथा कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। जो सिंध और पंजाब की बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी। कई लोग जो है पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो हमने ऊपर पढ़ ली है। मेहरगढ़ जो मेहरगढ़ है उसमें कपास की खेती कब हुई? लगभग 7000 वर्ष पूर्व, ठीक है। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? लगभग 7000 वर्ष पूर्व। नगरों का आरंभ कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व लगभग, ठीक है। नगरों का आरंभ कब हुआ? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत कब हुई? 3900 वर्ष पूर्व, ठीक है। अन्य नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व। गंगा नदी के घाटी हमने पढ़ी थी ना ऊपर, गंगा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेंगे। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 वर्ष पूर्व। नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पूर्व। हड़प्पा के अंत की शुरुआत 3900 वर्ष पूर्व। अन्य नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए आज ये हमारा थर्ड चैप्टर जो है हमारा क्लास 6 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर की हमारी जो रिवीजन है नोट्स के जरिए वो आज थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।